मेजर अमित द्विवेदी नागालैंड के दीमापुर में पोस्टेड थे। उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी उनके साथ में रहती थी, जबकि मेजर निखिल हांडा भी वहीं पर तैनात थे। अमित और निखिल के बीच दोस्ती हो गई और निखिल का अमित के घर आना जाना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे इनकी दोस्ती मजबूत हो रही थी, कहा जाता है कि शैलजा और निखिल के बीच भी दोस्ती बढ़ने लगी। दोस्ती इतनी कि वो दिन में कई कई मर्तबा फोन पर कॉल और वीडियो कॉल के जरिए बात किया करते थे। एक दिन अपनी पत्नी शैलजा को अमित ने निखिल से बात करते रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उनके द्वारा उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन इसी दौरान उनकी तैनाती, उनका ट्रांसफर नागालैंड से दिल्ली हो गया और दिल्ली में अचानक शैलजा द्विवेदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात देश को हिला देने वाले दिल्ली में हुए शैलजा द्विवेदी और मेजर निखिल हांडा केस की। तारीख 23 जून 2018, वक्त दोपहर के करीब 1 बजे। स्थान दिल्ली का कैंट मेट्रो स्टेशन इलाका। यहां पुलिस को एक महिला का खून से लथपथ शव पड़ा होने की सूचना मिलती है। मृतका के शरीर पर गाड़ी के टायर के निशान थे, जिन्हें देखकर प्रतीत हो रहा था कि किसी अज्ञात वाहन द्वारा रौंदे जाने के कारण महिला की मौत हुई। खैर, पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जबकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जब घटना स्थल पर बारीकी से जांच में जुटे होते हैं, तभी उनके सामने कुछ ऐसा आता है कि वहां मौजूद हर एक के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि एक्सपर्ट्स अपनी जांच में पाते हैं कि जिस महिला का शव यहां पड़ा है, उसका गला किसी धारदार हथियार से भी रेता गया है। यानी पुलिस अधिकारी अब यह तो जान चुके हैं कि महिला की जान सड़क हादसे में नहीं गई, बल्कि उसे कत्ल करके कातिल ने उसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की है। मगर मृतका कौन है और उसका कत्ल किस लिए किया गया, यह पता लगाना अभी पुलिस के लिए बाकी था। हालांकि अगले कुछ घंटे में पुलिस मृतका की पहचान करने में कामयाब रही, मगर मृतका की शिनाख्त होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था, क्योंकि मरने वाली महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि वह मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी मॉडल शैलजा द्विवेदी थी। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, जबकि देश की राजधानी में दिन दहाड़े एक पॉश इलाके में इतने बड़े घराने की महिला का शव यूं पड़ा मिलने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठने लाजमी थे। इस घटना के बाद जहां पुलिस के सामने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की चुनौती आन खड़ी हुई, तो वहीं घटना के जल्द से जल्द खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया। शुरुआत में पुलिस की शक की सुई कहीं और नहीं, बल्कि मॉडल शैलजा के पति अमित द्विवेदी पर ही टिकी थी। लिहाजा उच्च स्तरीय पुलिस की टीम ने पूछताछ की शुरुआत उन्हीं से की। पुलिस जानना चाहती थी कि पति पत्नी के बीच रिश्ते कैसे थे, जबकि पुलिस पति पत्नी और वो के एंगल पर भी जांच कर रही थी। खैर, कहानी के इन तमाम बुनियादी सवालों के जवाबों पर हम जल्द वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि मेजर अमित और शैलजा की शादी साल 2009 में दिसंबर महीने में हुई थी। उनका एक बेटा है, जबकि शैलजा को सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और बॉलीवुड के गाने सुनना पसंद था। इसके अलावा शैलजा को जोक सुनना और खूब सारी बातें करना भी पसंद था। उसका मानना था कि अगर कोई सपने नहीं देखता तो वह कुछ हासिल नहीं कर सकता।
शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में खुद को कॉन्फिडेंट, हैप्पी और लकी गर्ल बताया था। पति पत्नी एक दूसरे को खूब प्यार करते थे, मगर साल 2015 में इनकी जिंदगी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शैलजा के जीवन में मेजर निखिल हांडा की एंट्री हुई। दरअसल दिल्ली से पहले मेजर अमित की तैनाती नागालैंड के दीमापुर में थी। अमित वहां पत्नी को साथ रखते थे, जबकि मेजर निखिल हांडा अकेला रहता था। इस दौरान अमित और निखिल के बीच दोस्ती हो गई और फिर निखिल का अमित के घर भी आना जाना शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस दौरान शैलजा और निखिल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और पति अमित की गैर मौजूदगी में शैलजा निखिल को कॉल करके उससे घंटों बात किया करती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ये सिलसिला करीब 3 साल तक जारी रहा और एक दिन मेजर अमित ने पत्नी को मेजर निखिल से वीडियो कॉल पर बात करते रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान मेजर अमित ने पत्नी को ज्यादा कुछ कहने की बजाय निखिल से दूर रहने की चेतावनी देकर छोड़ दिया, जबकि उसी दौरान उनका वहां से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। वहीं मेजर निखिल हांडा ने भी अपना ट्रांसफर मेरठ करा लिया, लेकिन पति की हिदायत के बाद अब शैलजा निखिल से बातचीत का सिलसिला बहुत कम कर चुकी थी। वहीं निखिल को इस बात का बेहद मलाल रहता था। शायद यही कारण है कि उसने शैलजा को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। निखिल के कहने पर फिजियोथेरेपी कराने के बहाने वह हॉस्पिटल आई। शैलजा कहां ही ये जानती होगी कि आज मेजर निखिल उसकी सांसों की डोर को हमेशा के लिए काटने के इरादे से। दरअसल जिस रोज मेजर अमित द्विवेदी ने अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी को फोन से मेजर निखिल हांडा से बातचीत करते सुना, तो पति अमित द्विवेदी ने पत्नी को बहुत ही प्यार से निखिल हांडा से दूर रहने की हिदायत दी। जिस तरह अपनी पत्नी को उनके द्वारा प्यार से समझाया गया, तो अब पत्नी भी पति की इस हिदायत पर अमल करना चाहती थी। शायद यही कारण था कि अब शैलजा द्विवेदी और निखिल हांडा के बीच बातचीत का सिलसिला लगभग बंद ही हो चुका था। मगर अब निखिल हांडा किसी भी कीमत पर शैलजा को हासिल करना चाहता था। शायद यही कारण था कि उसने बहाने से उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। शैलजा नहीं जानती थी कि उसके आखिर मन में क्या चल रहा है, लेकिन वह मजबूर होकर निखिल हांडा से मिलने चली गई। जब निखिल हांडा ने उसके सामने उसके पति को छोड़ने की बात रखी, तो शैलजा नाराज हुई और फिर निखिल हांडा ने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाला और कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। यह कहते हुए कहा जाता है कि मेजर निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी को कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद निखिल इसे हादसे का रूप देना चाहता था। इसलिए निखिल हांडा ने शैलजा के शव को सड़क पर रखकर अपनी कार का टायर उसके ऊपर से उतार दिया। दरअसल जब दिल्ली पुलिस ने मेरठ से मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने पाया कि अपराध के बाद वह अपने कई दोस्तों के संपर्क में था, जबकि घटना के बाद वह मेरठ कैंट में अधिकारियों के मेस में छिपा हुआ था। इतना ही नहीं, जब दिल्ली पुलिस मेरठ पहुंची तो वह अपनी सिल्वर रंग की होंडा सिटी कार में वहां से भागने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसकी कार से 2 चाकू बरामद कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा द्विवेदी की हत्या की वजह लव अफेयर रही, जबकि निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी के बीच 2015 से दोस्ती थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों के बीच दोस्ती ऐसी थी कि जनवरी से लेकर घटना तक 3352 बार दोनों के बीच बातचीत हुई, यानी दोनों के बीच औसतन रोजाना लगभग 10 से 15 बार बात होती थी। घटना वाले दिन भी निखिल ने ही शैलजा को लगातार फोन करके बुलाया था, जबकि निखिल के मजबूर करने पर शैलजा बेस अस्पताल में फिजियोथेरेपी कराने के बहाने से निकली थी और निखिल होंडा सिटी कार में शैलजा को वहां से लेकर निकल गया। रिपोर्ट्स के अनुसार रास्ते में निखिल ने चाकू से शैलजा का गला रेत दिया और मर्डर करने के बाद निखिल ने अपनी कार का पहिया भी शैलजा के ऊपर चढ़ा दिया। गौरतलब है कि निखिल इस वारदात को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश कर रहा था, मगर ये कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो कोई भी गुनाह करने के दौरान कानून की नजर से बच निकलने के झूठे ख्वाब संजोते हैं, क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ एक न एक दिन उसके गिरबां तक पहुंच ही जाते हैं।
मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।